पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह से लेते हैं हम लोग? क्लिनिकल इंटरव्यू से। क्लिनिकल इंटरव्यू तो है, पढ़ लिया शायद हमने, इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल हिस्ट्री लेनी है। एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे जी। पहले एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे, एबीसीडी में एंथ्रोपोमेट्रिक। ठीक है, अब एंथ्रोपोमेट्रिक में एज, वेट और हाइट आ जाता है। अगर तो हम अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो एज, वेट और हाइट वो हमें बताएगा। ठीक है, अगर तो हम लोग फिजिकल डील कर रहे हैं तो एज वो बताएगा, वेट और हाइट हम खुद मेजर करेंगे। ठीक है, उसके लिए वेट और हाइट मेजरिंग स्केल्स होते हैं। ठीक है, होप सो आप में से बहुत स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे ये मेथड्स। ठीक है, कि हाइट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, साथ मतलब बोल के खड़ा करके ऊपर कोई फ्लैट चीज रख के निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब तो स्केल्स वगैरह आ गए, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, हाइट और वेट ये सब करने के लिए। ठीक है, अगर तो नहीं, आपके पास क्लिनिकल सेटअप नहीं है, फिजिकल सेटअप नहीं है, तो आप ऑनलाइन जब पूछते हो तो वो आपको पेशेंट खुद बताता है कि ये एज है, ठीक है, ये मेरा वेट है, ठीक है, हाइट मेरी ये है। ठीक है, अगर तो लूज करना है तो आप उससे उससे 6 मंथ पहले का वेट भी पूछ लेते हो, गेन करना है तो तब भी आप पहले का पूछ लेते हो। ठीक है, अगर तो पेशेंट कहे कि मतलब उसको नहीं आता, एक इमेजिनरी कर लेते हो, नहीं तो उस चीज को स्किप कर देते हो। ठीक है, एज, वेट, हाइट आप उससे जब उसकी हिस्ट्री लेते हो ना, मैं आपके साथ ना ये क्या बोलते हैं इसको, जो हिस्ट्री वो मेथड है ना, लाइक मतलब सारी हिस्ट्री डिटेल जहाँ हम लोग लेते हैं, नेम, एज, वेट, हाइट, जेंडर, ये सारी चीजें, ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो हिस्ट्री जो क्या मुझे यार पेपर बोलते हैं, नहीं क्या कहते हैं, कोई बता दो। मैम क्या क्वेश्चन था आपका? यार वो जो हिस्ट्री के लिए हम लोग हिस्ट्री फॉर्म, ठीक है, फॉर्म देते हैं ना हम लोग फिल करने के लिए, नेम, एज, वेट, हाइट, ये सारी चीजें। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, एज, वेट, हाइट, ये सारी चीजें इस तरह से हमें पता चल जाती हैं। अगर फिजिकल में आए तो हम लोग खुद मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस पे हम लोग आ जाते हैं। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड करें। सबसे पहले हम लोग बीएमआई। बीएमआई बेसिकली होता क्या है, आज के वेबिनार में भी आपको बताया गया था कि बीएमआई होता क्या है। ठीक है, BMI is a screening tool that indicate whether a person is underweight or overweight, healthy weight। ठीक है, BMI एक स्क्रीनिंग टूल है जो हमें ये बताता है कि आया जो पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू एज और वेट, ओवरवेट है, अंडरवेट है, हेल्दी वेट है या ओबीज है। ठीक है, बीएमआई की जो वैल्यू है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि जो पर्सन हमारे पास आया है, जो पर्सन है वो एक्चुअली में वो मतलब अंडरवेट है, ओवरवेट है या ओबीज है, किस कैटेगरी में वो आ रहा है। ठीक है, बीएमआई इज अ मेयर ऑफ फॉर इंडिकेटिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस इन एडल्ट। बीएमआई को हम लोग मेयरिंग टूल के तौर पे यूज करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, यही चीज है कि आपका जो बॉडी वेट है वो हेल्दी है, अंडरवेट है या आप ओवरवेट हो। ठीक है, बीएमआई इज, अब हम फाइंड कैसे करते हैं इसके लिए, कल हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ पर्सन हाइट इन किलोग्राम। जो नेक्स्ट स्लाइड कर दो। जो पर्सन की हाइट है वो हम लोग पीछे वाली स्लाइड करना जरा, सॉरी, पर्सन वेट्स इन किलोग्राम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कर दो। जो पर्सन का वेट है वो हम लोग केजेस में लेते हैं। जो हाइट है, अब वो मुझे बताओ, हाइट हमारे पास कौन से यूनिट में आती है? फीट, इंचेस। फीट और इंचेस के यूनिट में। फॉर एग्जांपल 5.5 इंचेस या 5.6 इंचेस।
5 फीट 6 इंचेस, ठीक है। अब हमने उसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारे फॉर्मूले की डिमांड है कि हमने जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में लेनी है। फर्स्ट सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। बीएमआई इज डिफाइंड एज वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला है कि वेट जो है वो केजीज में होगा, जो हाइट होगी वो मीटर स्क्वायर में लेनी है और इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ नीचे एग्जांपल दी हुई है हमें। फॉर एग्जांपल एन एडल्ट हु वेट्स 70 ग्राम एंड हाइट इज 1.75 मीटर विल हैव अ बीएमआई ऑफ 22.9, ठीक है। उन्होंने जो हमें हाइट थी वो 1.75 मीटर में दे दी, मीटर हमने स्क्वायर ले लेना है और वो हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देनी है। अब हमने फीट और इंचेस से मीटर में कैसे जाना है ये भी आपको बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड करें। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड बीएमआई हमें दे दिए गए हैं मेन और वुमेन के लिए, जो हमें ये बता रहे हैं कि हेल्दी वेट कब होता है, ओवर वेट कब है, ओबीज में हम लोग कब आते हैं, ओबीज ग्रेड 1 2 3 3 ग्रेड होते हैं, कब हम लोग फॉल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले वुमेन के लिए है, अगर लेस देन 18.5 बीएमआई की वैल्यू आई है तो मतलब अंडर वेट है, ठीक है। मेन के लिए भी सेम वैल्यू है 18.5। डिजायरेबल वेट लाइक मतलब हेल्दी जो वेट है उसमें वुमेन के लिए है 18.5 to 24 और मेन के लिए है 20 to 25, ठीक है। आप लोगों ने ये वैल्यू याद करनी है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप दोनों की अलग अलग ना याद करो, लेकिन जर्नल आपको वैल्यूज जो है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद ओवर वेट 25 to 30 मैन वुमेन दोनों का सेम है। तकरीबन आप लोग एक की वैल्यूज भी याद कर लो तो काम हो जाए, क्योंकि तकरीबन सारी वैल्यूज सेम ही है। उसके बाद ओबीज ग्रेड 1 में आप 30 to 35 में आते हो, ग्रेड 2 में 35 to 40, और ग्रेड 3 में जब मोर देन 40 हो जाता है तो फिर ओबीज ग्रेड 3 में। ये बीएमआई की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, इससे आपको पता चलेगा कि आया जो पर्सन है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, हेल्दी वेट है, ओबीज है तो वो क्लास ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है या ग्रेड 3 में है। नीचे यहाँ बॉडी ओबेसिटी एडजस्टमेंट दी गई है, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जब हम लोग अगर हमारे पास कोई 20% का हम लोग डाइट प्लान बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ जनरल बात कर लेते हैं बीएमआई की। निम्रा वो व्हाइट बोर्ड शेयर करो। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा ये। यस और नो? मैम वर्ड ओपन करना है ना? यस मैम। नहीं, इस पे मुझे को होस्ट बनाओ या होस्ट बना दो, मैं करती हूँ। जैनब कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर? चलो कोई नहीं, पढ़ लोगे फिर, अब दोबारा स्टार्ट होगा ना, बल्कि पहले से पढ़ लिया होगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी मैम। कौन बोला इतनी आहिस्ता? जी मैम हो रही ओके है। ओके ओके, हम लोग कर रहे हैं एक मिनट बच्चों।
निम्रा जी मैम। यार अपना पोस्ट करके खुद को अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करो और देखो उस पे लिखा जा रहा है, अच्छा। और अगर लिखा जा रहा है तो देखो कहाँ से ऑप्शन वो खुलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीएमआई का हमने पढ़ लिया। बीएमआई वेट ओवर, सॉरी वेट ओवर हाइट होती है। जो वेट है वो हम लोग केजीज में लेते हैं, जो हाइट है वो हम लोग मीटर स्क्वायर में। हाइट बेसिकली हमारे पास आती तो इंचेस में है, ठीक है, 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस इस तरह से, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करना होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर में उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? मीटर स्क्वायर में उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? वो इस तरह के, अगर आप लोगों के पास पॉज करो, अगर आप लोगों के पास व्हाइट बोर्ड चल जाता है, मैं आपको उस पर लिख के भी दोबारा बता दूंगी, अभी से सुन लो। अगर आपके पास हाइट जो है वो 5.5 इंचेस है, 5 फीट 5 इंचेस है, ठीक है, तो 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 फीट इंच। में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। 5 × 12 = 60। रिमेनिंग जो 5, क्योंकि हाइट हमारे पास 5.5 थी ना, ठीक है, फर्स्ट इंचेस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग इंचेस है उनको हम उसमें ऐड कर लेंगे। 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, 5 × 12 = 60। 60 प्लस जो रिमेनिंग इंचेस हैं 4 6 5, हमने यहाँ 5 लिए हुए हैं, तो +5 कर देंगे, 65 हो गया। ठीक है, इस 65 की जो वैल्यू है जो हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है हमारे पास 2.54, ठीक है। मैम चेक करिए आपसे ड्रॉ हो रहा है इसमें। 1 मिनट, नहीं, आप तो करके देखो आपसे हो रहा है। होता है तो कहाँ से होता है ये भी बताना। यही तो पूछ रही है कहाँ से आया, मेरे पास नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा शायद। जीरो 254 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें 100 से डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हमने डायरेक्टली चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, मीटर में सॉरी, ठीक है, ये सेंटीमीटर की वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। उसमें ये है कि अगर हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं प्रोसीजर कर रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग ये इस तरह याद कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू तो 2.54 है, बट अगर हमने मीटर में आना है तो हम उसके लिए 0.0254 करेंगे। आप 63 को मल्टीप्लाई करवाओ 0.0254 के साथ। क्या आंसर है? मैम 1.6002 वही है। ये वाला आंसर आ रहा है ना, ये हाँ वाला जी। स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा।
ठीक है, हमने अगर उसमें ज्यादा नहीं जाना तो आप लोग ये भी याद कर सकते हो कि हमने जब इंचेस से मीटर में जाना है तो हमने इस वैल्यू से, इजी वे यही है। ठीक है, हमारे पास इजी वे ये है कि 63 हमारे पास जो था वो इंचेस था, हमने इंचेस से अब मीटर में जाना है तो हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.0254 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी होगा, और उस आंसर का हम लोग फिर स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास फर्दर हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? अब हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जो वेट था वो 60 था। अब हाइट हमारी कितनी आई है मीटर स्क्वायर में? बच्चों 2.56 2.56। 56। ठीक है, ये हमारे पास हमारी हाइट आ गई, इसको हम लोग डिवाइड करवाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आता है? मैम 23.43। 23.4। ठीक है, अब इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका अब यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो बीएमआई हमारे पास आया है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? आया वो पर्सन नॉर्मल है, अंडरवेट है या ओवरवेट है? क्विकली। नॉर्मल। नॉर्मल। दैट्स गुड कुरतलैन, नॉर्मल। हमारे पास जो पर्सन का बीएमआई फॉल कर रहा है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है। ठीक है, बीएमआई स्क्रीनिंग टूल है ये इंडिकेट करने का कि पर्सन जो है वो नॉर्मल है, ओबीज है या अंडरवेट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली जो बीएमआई है वो नॉर्मल में फॉल कर रहा है। आया पर्सन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, बीएमआई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ आ गई है? बताओ मुझे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जिसको नहीं समझ आई। कुरतुलन 3.32 क्या था? मैम वो शायद मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है उससे। मैम नेट पे बीएमआई कैलकुलेटर निकालो तो वो पाउंड में वेट में। जी बिल्कुल, अगर हम लोग नेट पे करते हैं कैलकुलेटर तो वो पाउंड्स में निकालता है। ठीक है, कोई बात नहीं कुरतुलैन जी, वो सबका अपना अपना तरीकाकार है तो इसलिए आपने उन कैलकुलेटर्स पे नहीं रहना, आपको खुद जो सिखाया जा रहा है आपने उस बेस पे करना है। किसी ने भी बीएमआई कैलकुलेटर नेट से यूज नहीं करना, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपने खुद परफॉर्म करनी है। ठीक है, पाउंड्स में करने का ये है कि जो केजीज है ना, अगर हमारे पास 60 केजीज था, 60 केजीज को हम लोग 2.2 के साथ 60 मल्टीप्लाई 60 केजीज हमारे पास था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.2 के साथ तो हमारे पास जो वेट है वो पाउंड्स में आ जाएगा। ठीक है,
अगर हमारा जो था वेट वो 60 केजीज था, हमने उसको पाउंड्स में करना है, ठीक है। तो 60 को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे 2.2 के साथ। ये भी एज नॉलेज याद कर सकते हो आप, करो, बल्कि हो सकता है पाउंड्स में वेट दे दिया जाए आपको और फिर केजीज में कन्वर्ट करके निकालना पड़े बीएमआई। तो आपको पता होना चाहिए जब हम लोग वेट को केजीज से पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर पाउंड से केजीज में जानना होता तो डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो जो वेट है वो हमारे पास पाउंड्स में आ जाएगा। करके देखो कितने पाउंड्स में आता है। 132 में pounds. आता 132, ठीक है। 132 एल्ब्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब यही हमारे पास 132 एल्ब्स था, इसको हमने केजीज में करना है तो इसको हम डिवाइड करा देंगे 2.2 के साथ। तो आंसर क्या आता है? 60. 60 आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आगे समझ सबको? समझ आ गई है बच्चों? मैं मतलब पाउंड में कन्वर्ट करना हो किसी भी वेट को तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जी, अगर केजीज में वेट है पाउंड में कन्वर्ट करना तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाउंड्स में वेट है केजीज में करना है तो डिवाइड करा देंगे। लिख लो। ये देखो हमारे पास है 60 केजीज है अगर, ठीक है, केजीज में है। आय हाय, सारे खराब कर देते हैं। 60 केजीज में है, हमने इसको लेकर आना है एल्स में, लाइक मतलब पाउंड्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 2.2 के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास एल्प्स में है, लाइक हमारे पास 170 एल्प्स किसी का वेट है और उसको केजीज में करना है हमने कन्वर्ट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 170 को डिवाइड करा देंगे 2.2 से, ठीक है। 170 को डिवाइड करवाओ 2.2 से तो कितने केजीज आता है? 77.27. 77 आ गया, ठीक है हमारा पास केजीज में। समझ आ गई है सबको इस पॉइंट की? समझ आ गई है स्टूडेंट्स? किसी ने कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि नेट से कैलकुलेटर यूज करके किसी ने नहीं करना, आपने हैंड से कैलकुलेशन करनी है। कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। सबने नोट डाउन किया है? हाँ निम्रा, बस निम्रा रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी, काम बन जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना निम्रा? मैम मैंने खुद तो नोट किया है वैसे, बाकियों का पता नहीं। खुद किया और बाकियों ने किया? ये लोग ठीक है। आप लोगों की, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कि आप लोगों ने अपना अपना जो वेट है, ठीक है, वो केजीज से एल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा आप सबने अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करेगा, कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास में ये एक्टिविटीज मैं करा भी सकती हूँ आप लोगों से, ठीक है। मैं किसी को भी बोल सकती हूँ कैलकुलेशन कल करके क्लास दिखाए जी। होगी? कल जी, क्लास होगी? जो कल मिस हुई थी वो नहीं लेनी।
जो क्लास कल पोस्टपोन हो गई थी वो अब कल होगी, ठीक है। तो कल आप लोगों का वैसे आज मैंने कवर कराना था बट रह गया। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वो दोनों चीजें भी कल कवर करा दूं, ठीक है। आज बीएमआई का हमने कर लिया। अब आप लोगों ने अपना अपना बीएमआई और जो बॉडी वेट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेट करना है और इसकी आप लोगों ने अपने पास बना के रख लेना है। सेंड मुझे किसी ने नहीं करना है, 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करके मैंने सबसे पूछना है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अकेले किसी रूम में बैठ जाओ थोड़े आधे घंटे के लिए, ठीक है। और एक्टिविटी भी मैं परफॉर्म करवाऊंगी आप लोगों से। आप लोगों ने मेरे सामने मुझे करके दिखाना है किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉरी टू से स्टूडेंट, आज हम लोग लेट हो गए बिकॉज हमने ज्वाइन भी लेट किया था, तो इस वजह से। और किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। और ये जो एब्सेंट थे ना इनका भी जरा पता करो निम्रा। ज्यादातर बच्चों के तो नेट इशू होता है, तो क्या करें? इनके नेट इश्यूज की क्यों नहीं रिजॉल्व करते हैं? हालांकि हो तो उनको है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें। खैर चलें, ठीक है स्टूडेंट्स। क्विज लेंगे तब पता लगेगा ना रिकॉर्डिंग फायदे में। जी बिल्कुल, ये भी है। निम्रा सही बच्चों को मोटिवेट करती है ग्रुप में। सही है, गुड, कीप इट अप। चलो जी, आप लोग के पास 3 मिनट हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिलेटेड टुडेज लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर। वैसे जो प्रीवियस पढ़ा है याद है सबको? चलो बच्चों, ये तो फिर आगे पता चल जाएगा। चले, ओके स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और कल क्लास होगी, किसी ने कोई एक्सक्यूज नहीं देना और टाइम से क्लास में आना है, ठीक है। निम्रा कल कोई वेबिनार वगैरह तो नहीं है? नहीं मैम, कल नहीं है, सेपरेट। चलो बस ठीक है, कल आप सब लोगों ने टाइम से अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। खतीजा, मैंने निम्रा, ये जो आपने जो मुझे सजेशन दिया ना बच्चे, ये ग्रुप में दे दें, ठीक है। ठीक है खतीजा, ग्रुप में सबको क्लियरली बोल दे, मेरी तरफ से इजाजत है। ओके मैम, ठीक चले ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। 0254 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें 100 से डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हमने डायरेक्टली चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, मीटर में सॉरी, ठीक है। ये सेंटीमीटर की वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। उसमें ये है कि अगर हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं प्रोसीजर कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोग ये इस तरह से याद कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू तो 2.54 है, बट अगर हमने मीटर में आना है तो हम उसके लिए 0.0254 करेंगे। आप 63 को मल्टीप्लाई करवाओ 0.0254 के साथ। क्या आंसर है? मैम 1.6002 वही है। ये वाला आंसर आ रहा है ना, ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, ठीक है। हमने अगर उसमें ज्यादा नहीं जाना तो आप लोग ये भी याद कर सकते हो कि हमने जब इंचेस से मीटर में जाना है तो हमने इस वैल्यू से, इजी वे यही है, ठीक है।
हमारे पास इजी भी है, ये है कि 63 हमारे पास जो था वो इंचेस था। हमने इंचेस से अब मीटर में जाना है, तो हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.0254 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी होगा, और उस आंसर का हम लोग फिर स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास फर्दर हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? अब हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जो वेट था वो 60 था। अब हाइट हमारी कितनी आई है मीटर स्क्वायर में? बच्चों 2.56 2.56। ठीक है, ये हमारे पास हमारी हाइट आ गई, इसको हम लोग डिवाइड करवाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आता है? मैम 23.43। 23.4। ठीक है, अब इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका अब यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो बीएमआई हमारे पास आया है, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? आया वो पर्सन नॉर्मल है, अंडरवेट है या ओवरवेट है? क्विकली। नॉर्मल। दैट्स गुड कुरतलैन, नॉर्मल। हमारे पास जो पर्सन का बीएमआई फॉल कर रहा है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है। ठीक है, बीएमआई स्क्रीनिंग टूल है ये इंडिकेट करने का कि पर्सन जो है वो नॉर्मल है, ओबीज है या अंडरवेट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली जो बीएमआई है वो नॉर्मल में फॉल कर रहा है। आया पर्सन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, बीएमआई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ आ गई है? बताओ मुझे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जिसको नहीं समझ आई। कुरतुलन 3.32 क्या था? मैम वो शायद मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है तो मैम नेट पे बीएमआई कैलकुलेटर निकालो तो वो पाउंड में वेट मेजर कर। जी बिल्कुल, अगर हम लोग नेट पे करते हैं कैलकुलेटर तो वो पाउंड्स में निकालता है। ठीक है, कोई बात नहीं कुरतुलैन जी, वो सबका अपना अपना तरीकाकार है, तो इसलिए आपने उन कैलकुलेटर्स पे नहीं रहना, आपको खुद जो सिखाया जा रहा है आपने उस बेस पे करना है। किसी ने भी बीएमआई कैलकुलेटर नेट से यूज नहीं करना, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपने खुद परफॉर्म करनी है। ठीक है, पाउंड्स में करने का ये है कि जो केजीज है ना, अगर हमारे पास 60 केजीज था, 60 केजीज को हम लोग 2.2 के साथ 60 मल्टीप्लाई 60 केजीज हमारे पास था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.2 के साथ, तो हमारे पास जो वेट है वो पाउंड्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो था वेट वो 60 केजीज था, हमने उसको पाउंड्स में करना है। ठीक है,
तो 60 को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे 2.2 के साथ। ये भी एज नॉलेज याद कर सकते हो आप, करो, बल्कि हो सकता है पाउंड्स में वेट दे दिया जाए आपको और फिर केजीज में कन्वर्ट करके निकालना पड़े बीएमआई। तो आपको पता होना चाहिए जब हम लोग वेट को केजी से पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर पाउंड से केजीज में जानना होता तो डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो जो वेट है वो हमारे पास पाउंड्स में आ जाएगा। करके देखो कितने पाउंड्स में आता है। 132 132, ठीक है। 132 एल्ब्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब यही हमारे पास 132 एल्ब्स था, इसको हमने केजीज में करना है तो इसको हम डिवाइड करा देंगे 2.2 के साथ। तो आंसर क्या आता है? 60। 60 आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आगे समझ सबको? समझ आ गई है बच्चों? मैं मतलब पाउंड में कन्वर्ट करना हो किसी भी वेट को तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जी, अगर केजीज में वेट है पाउंड में कन्वर्ट करना तो 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाउंड्स में वेट है केजीज में करना है तो डिवाइड करा देंगे। लिख लो, ये देखो हमारे पास है 60 केजीज है अगर, ठीक है, केजीज में है। आय हाय, सारा ही खराब कर देते हैं। 60 केजीज में है, हमने इसको लेकर आना है एल्स में, लाइक मतलब पाउंड्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 2.2 के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास एल्स में है, लाइक हमारे पास 170 एल्स किसी का वेट है और उसको केजीज में करना है हमने कन्वर्ट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 170 को डिवाइड करा देंगे 2.2 से, ठीक है। 170 को डिवाइड करवाओ 2.2 से तो कितने केजीज आता है? 77.27। 77 आ गया, ठीक है हमारा पास केजीज में। समझ आ गई है सब कुछ पॉइंट की? समझ आ गई है स्टूडेंट्स? किसी ने कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि नेट से कैलकुलेटर यूज करके किसी ने नहीं करना, आपने हैंड से कैलकुलेशन करनी है, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। सबने नोट डाउन किया है? हाँ निम्रा, बस निम्रा रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी, काम बन जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना निम्रा? मैंने खुद तो नोट किया है वैसे, बाकियों का पता नहीं। खुद किया और बाकियों ने किया, ये लोग ठीक है। आप लोगों की, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कि आप लोगों ने अपना अपना जो वेट है, ठीक है, वो केजीज से एल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा आप सबने अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करेगा, कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास में ये एक्टिविटीज मैं करा भी सकती हूँ आप लोगों से, ठीक है। मैं किसी को भी बोल सकती हूँ कैलकुलेशन कल करके क्लास दिखाए जी। होगी? कल जी, क्लास होगी? जो कल मिस हुई थी वो नहीं लेनी।
जो क्लास कल पोस्टपोन हो गई थी वो अब कल होगी, ठीक है। तो कल आप लोगों का वैसे आज मैंने कवर कराना था बट रह गया। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वो दोनों चीजें भी कल कवर करा दूं, ठीक है। आज बीएमआई का हमने कर लिया, अब आप लोगों ने अपना अपना बीएमआई और जो बॉडी वेट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेट करना है और इसकी आप लोगों ने अपने पास बना के रख लेना है। सेंड मुझे किसी ने नहीं करना है, 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करके मैंने सबसे पूछना है, ठीक है। तो कोशिश करना कि अकेले किसी रूम में बैठ जाओ थोड़े आधे घंटे के लिए, ठीक है। और एक्टिविटी भी मैं परफॉर्म करवाऊंगी आप लोगों से, आप लोगों ने मेरे सामने मुझे करके दिखाना है किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉरी टू से स्टूडेंट, आज हम लोग लेट हो गए बिकॉज हमने ज्वाइन भी लेट किया था, तो इस वजह से। और किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। और ये जो एब्सेंट थे ना इनका भी जरा पता करो निम्रा। एंड ज़्यादातर बच्चों के तो नेट इशू ही होता है, तो क्या करें। इनके नेट इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व करते हैं? हालांकि हो तो उनको सकता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें। खैर है, वो चलें, तो ठीक है स्टूडेंट्स। क्विज लेंगे तब पता लगेगा ना रिकॉर्डिंग फायदे में। जी बिल्कुल, ये भी है। निम्रा सही बच्चों को मोटिवेट करती है ग्रुप में। सही है, गुड, कीप इट अप। चलो जी, आप लोगों के पास 3 मिनट हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिलेटेड टुडेज लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर। वैसे जो प्रीवियस पढ़ा है याद है सबको? चलो बच्चों, ये तो फिर आगे पता चल जाएगा। चले, ओके स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और कल क्लास होगी, किसी ने कोई एक्सक्यूज नहीं देना और टाइम से क्लास में आना है, ठीक है। निम्रा कल कोई वेबिनार वगैरह तो नहीं है? नहीं मैम, कल नहीं है, संडे को है। चलो बस ठीक है, कल आप सब लोगों ने टाइम से अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। खतीजा, मैंने निम्रा, ये जो आपने जो मुझे सजेशन दिया ना बच्चे, ये ग्रुप में दे दें, क्या मैम? ठीक है। ठीक है खतीजा, ग्रुप में सबको क्लियरली बोल दे, मेरी तरफ से इजाजत है। ओके मैम, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।